दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दुनिया को जिस तरह देखते हैं वह वास्तव में दुनिया है या सिर्फ हमारी चेतना का स्तर? क्योंकि सच्चाई यह है, मनुष्य एक ही दुनिया में रहते हुए भी 7 अलग-अलग दुनियाएं देख सकता है। और यही रहस्य योगियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा, मनुष्य के भीतर 7 चक्र है, 7 सीढ़ियां केंद्र, 7 सीढ़ियां जिनसे होकर चेतना ऊपर उठती है। और जैसे जैसे चेतना ऊपर उठती है वैसे वैसे आपकी दृष्टि बदल जाती है। दुनिया वही रहती है लेकिन देखने वाला बदल जाता है, और जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। पहला चक्र मूलाधार सबसे पहली सीढ़ी है। मूलाधार ये चक्र मनुष्य की सबसे मूलभूत ऊर्जा का केंद्र है। यहां चेतना सबसे नीचे होती है, और जब कोई व्यक्ति मूलाधार से दुनिया को देखता है तो उसे सबसे पहले देह दिखाई देती है। अगर वो पुरुष है तो उसे स्त्री की देह आकर्षित करती है, अगर वो स्त्री है तो उसे पुरुष की देह आकर्षित करती है। यहां प्रेम नहीं होता, यहां सिर्फ काम वासना होती है। यही कारण है कि मूलाधार से देखने वाले व्यक्ति को दुनिया में हर जगह वासना दिखाई पड़ती है। उसे सुंदरता भी देह में दिखाई देती है, उसे आकर्षण भी देह में दिखाई देता है। यह सबसे पहली सीढ़ी है। यहां परमात्मा भी अगर दिखाई पड़ता है तो केवल स्त्री पुरुष के रूप में, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि चेतना अभी बहुत नीचे है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान। जब चेतना थोड़ी ऊपर उठती है तो व्यक्ति पहुंचता है स्वाधिष्ठान पर। अब दृष्टि थोड़ी सूक्ष्म होने लगती है। अब उसे केवल देह नहीं दिखाई देती, अब उसे मन भी दिखाई देने लगता है। अब स्त्री केवल सुंदर देह नहीं रह जाती, अब वो एक भावनाओं से भरा हुआ जीवित मन बन जाती है। अब पुरुष केवल शरीर नहीं रह जाती, अब उसके भीतर भावनाएं दिखाई देने लगती है। अब संबंधों में थोड़ी संवेदनशीलता आती है, लेकिन अभी भी प्रेम नहीं आया है। अभी भी चेतना पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये मूलाधार से एक कदम ऊपर है। तीसरा चक्र मणिपुर। जब चेतना और ऊपर उठती है तो व्यक्ति पहुंचता है मणिपुर चक्र पर। अब दृष्टि और सूक्ष्म हो जाती है। अब व्यक्ति को देह भी दिखाई देती है, मन भी दिखाई देता है, और साथ ही आत्मा की झलक भी दिखाई देने लगती है। अब संबंध केवल शरीर और मन के नहीं रह जाते। अब व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है कि सामने वाला एक चेतना है, एक जीवित आत्मा है। लेकिन फिर भी अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। अभी 3 सीढ़ियां और बाकी हैं। चौथा चक्र अनाहत हृदय। अब आती है एक महान छलांग। अनाहत चक्र हृदय का चक्र। यहीं से मनुष्य की असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, क्योंकि यहां आते ही काम वासना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसके स्थान पर जन्म लेता है प्रेम। अब दुनिया बदल जाती है। अब व्यक्ति जब किसी को देखता है तो उसे न देह दिखाई देती है, ना मन दिखाई देता है, ना आत्मा दिखाई देती है। अब उसमें परमात्मा की झलक दिखाई देने लगती है। लेकिन यह झलक स्थिर नहीं होती, कभी दिखाई देती है, कभी खो जाती है। जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकती है, एक क्षण के लिए सब कुछ उजाला हो जाता है और फिर अंधेरा। बस ऐसी ही झलक मिलती है, फिर खो जाती है। 5वां चक्र विशुद्ध। जब चेतना और ऊपर उठती है तो व्यक्ति पहुंचता है विशुद्ध चक्र पर। अब परमात्मा की झलक थोड़ी देर तक टिकने लगती है। अब प्रकाश थोड़ा स्थिर हो जाता है। पहले जैसे क्षण भर के लिए आता था, अब थोड़ी देर तक रहता है। अब धीरे धीरे अंधेरे के क्षण कम होने लगते हैं और प्रकाश के क्षण बढ़ने लगते हैं। अब जीवन में गहरी शांति उतरने लगती है। 6ठा चक्र आज्ञा। फिर आता है आज्ञा चक्र। ये चेतना का बहुत ऊंचा स्तर है। अब प्रकाश लगभग स्थिर हो जाता है, मन लगभग शांत हो जाता है। दिनों तक मन आनंद में डूबा रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी पैर फिसल जाता है, कभी कभी अहंकार लौट आता है, कभी कभी पुरानी आदतें जाग जाती है। यही कारण है कि भक्त कवयित्री मीराबाई ने कहा था, यो मन मेरो बड़ो हरामी। क्योंकि मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कभी कभी पैर फिसल जाता है, लेकिन अब यह बहुत कम होता है। अब जागरूकता लगभग स्थिर हो चुकी है। 7वां चक्र सहस्त्रार। और फिर आती है आखिरी सीढ़ी, सहस्त्रार चेतना की अंतिम अवस्था।
अब देखने वाला पूरी तरह बदल चुका है। अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब व्यक्ति जहां भी देखता है उसे केवल परमात्मा दिखाई पड़ता है। सहस्त्रार वह आखिरी सीढ़ी है, उस पर से खड़े होकर जो देखता है उसे परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। मूलाधार से जो देखता है उसे संसार दिखाई पड़ता है, और सहस्त्रार से जो देखता है उसे परमात्मा दिखाई पड़ता है। संसार दिखाई नहीं पड़ता। अब संसार नहीं दिखाई देता, क्योंकि अब देखने वाला परमात्मा बन चुका है। अंतिम संदेश याद रखो, मूलाधार से देखने वाला व्यक्ति दुनिया को देखता है, परमात्मा को नहीं। लेकिन सहस्त्रार से देखने वाला व्यक्ति परमात्मा को देखता है, दुनिया को नहीं। दुनिया बदलती नहीं, दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदल जाती है तो पूरा अस्तित्व बदल जाता है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की एक साधारण यात्रा नहीं है। यह एक गहरी, रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर घटित होती है। सुख बाहर खोजते हैं, प्रेम बाहर खोजते हैं, लेकिन योगियों ने हजारों वर्षों पहले एक अद्भुत सत्य बताया था, जिसे हम बाहर खोज रहे हैं। वह सब कुछ पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। हमारे भीतर चेतना की एक सीढ़ी है, एक अदृश्य सीढ़ी, और उसी सीढ़ी को योगियों ने 7 चक्रों की यात्रा कहा है। ये 7 चक्र कोई केवल दार्शनिक कल्पना नहीं है, ये मनुष्य की चेतना के 7 स्तर हैं। जब मनुष्य इन स्तरों को पार करता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। दुनिया वही रहती है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है तो दुनिया भी बदलती हुई दिखाई देने लगती है। यात्रा शुरू होती है मूलाधार से। मूलाधार मनुष्य की चेतना का सबसे पहला और सबसे नीचे का स्तर है। जब मनुष्य मूलाधार में जीता है तो उसका जीवन मुख्य रूप से शरीर के इर्द गिर्द घूमता है। उसकी सारी इच्छाएं, उसके सारे आकर्षण, उसकी सारी ऊर्जा शरीर और वासना के आसपास केंद्रित रहती है। उसे लगता है कि यही जीवन है। भोजन, सुरक्षा और काम वासना, यही सब कुछ है। लेकिन योगियों ने कहा है कि यह केवल शुरुआत है, अंत नहीं। जब मनुष्य थोड़ा जागना शुरू करता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है और वह पहुंचता है स्वाधिष्ठान चक्र पर। अब उसकी दृष्टि थोड़ी बदल जाती है। अब वो केवल शरीर को नहीं देखता, बल्कि मन को भी महसूस करने लगता है। अब संबंध केवल शारीरिक नहीं रहते, अब उसमें भावनाएं जुड़ने लगती हैं। अब व्यक्ति समझने लगता है कि सामने वाला केवल शरीर नहीं है, वो भावनाओं से भरा हुआ एक जीवित मन है। लेकिन यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई है। चेतना आगे बढ़ती है और मनुष्य पहुंचता है मणिपुर चक्र पर। यहां पहुंचकर व्यक्ति के भीतर एक नई ऊर्जा जागने लगती है। अब वो जीवन को थोड़ी और गहराई से देखने लगता है। अब उसे महसूस होने लगता है कि मनुष्य केवल शरीर और मन नहीं है, उसके भीतर एक और गहरी सत्ता,